हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद प्रेरणा। आज की क्लास में हम EMRS PGT का जनरल पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इफेक्टिव टीचिंग बाय एंड लार्ज इट्स अ फंक्शन ऑफ। इफेक्टिव टीचिंग का क्या फंक्शन होता है। ठीक, तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, टीचर्स एबिलिटी टू मेक स्टूडेंट लर्न। टीचर्स के अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि बच्चे जो हैं वो जो पढ़ रहे हैं वो सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग का इनमें से कौन सा जो है वो एग्जाम्पल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन। स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन असेसमेंट ऑफ लर्निंग का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 है एंसीडोटल रिकॉर्ड। एंसीडोटल रिकॉर्ड में क्या आता है आपका कि वो रिकॉर्ड जो किसी एक किस्से या किसी एक इंसिडेंट से जुड़े हुए होते हैं, तो इसका जो है वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग से कोई भी लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन नंबर 3 एनुअल एग्जामिनेशन। ये भी एक असेसमेंट का ही पार्ट है, और असेसमेंट ऑफ होमवर्क ये भी जो क्या है असेसमेंट का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। तो क्वेश्चन नंबर 43 है, इफ़ स्टूडेंट्स आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन देयर स्टडीज़ द टीचर्स शुड। अगर बच्चों को जो है वो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो इसमें टीचर को क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है कि फाइंड आउट कॉज फॉर लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड टेक करेक्टिव मेजर। उनको इस रीज़न का पता लगाना चाहिए कि बच्चे को जो है क्या प्रॉब्लम है, किस लिए इंटरेस्ट नहीं आ रहा, और उसी चीज़ पर क्या करना चाहिए, उन्हें वर्क करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 44, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एसोसिएट विद अ यूनिट टेस्ट। इनमें से क्या जो है वो यूनिट टेस्ट का पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 है कि टोटल कंट्रोल बाय द टीचर। टीचर जो है वो पूरी तरीके से उसको कंट्रोल करेगा। तो हाँ, बिल्कुल कंट्रोल करेगा, क्योंकि यूनिट टेस्ट जो है वो टीचर के ही कंट्रोल में हेल्ड हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यूज़ फॉर रेमेडियल पर्पस। इसका यूज़ किसके लिए किया जाएगा, रेमेडियल पर्पस के लिए किया जाएगा, यानी कि उपचारात्मक कार्य के लिए किया जाएगा। उपचारात्मक कार्य मतलब कि टेस्ट के बाद ये पता लगाना कि कहाँ गलतियाँ हैं और उन गलतियों पर ही वर्क करना ही रेमेडियल टीचिंग होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 है स्टैंडर्ड अचीवमेंट टेस्ट। ठीक है, तो ये भी जो है वो कि सही बात है, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 जो है 4 वो यूनिट टेस्ट का पार्ट नहीं है कि कन्फाइंड टू लिमिटेड नंबर ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन के नंबर्स को ही क्या कर देना, पहले से ही लिमिटेड कर देना। तो ये यूनिट टेस्ट का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये बच्चों की एबिलिटी के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 45, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टर ऑफ टीचर सेंटर्ड अप्रोच। इनमें से कौन सा जो है वो शिक्षक केंद्रित उपागम का कैरेक्टर नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4, अपरिचित और अमूर्त प्रत्यय शिक्षक द्वारा सीधे सीधे व्याख्यात किए जाना। ठीक है, यानी कि अनफैमिलियर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट आर डायरेक्टली एक्सप्लेन बाय द टीचर। कि टीचिंग सेंटर्ड अप्रोच में ये नहीं आता बिल्कुल भी कि जिस पॉइंट से बच्चे जो अनफैमिलियर हैं और जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं उनको डायरेक्ट सीधे सीधे तरीके से बता देना, ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच जो है वो नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 46 है, मोहन कैन नाउ थिंक इन टर्म्स ऑफ प्रपोजिशन एंड डील विद प्रपोजिशन इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्ट। He deals with some total of possibilities rather than empirical situation. He take final steps toward versatility in thought. मोहन इज़ एट विच स्टेज। ठीक है, प्याजे की स्टेज के अकॉर्डिंग मोहन जो है वो किस स्टेज पर है कि वो क्या करता है, योजनाओं के बारे में सोच सकता है और बस वस्तुओं की अपेक्षा योजनाओं से व्यवहार कर सकता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 1 है कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज, यानी कि मूर्त संक्रामक अवस्था। ऑप्शन 2 है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, अमूर्त संक्रामक अवस्था। और ऑप्शन 3 है प्री ऑपरेशनल स्टेज, एंड ऑप्शन नंबर 4 है सेंसरी मोटर स्टेज। तो ये जो आता है वो जीन पियाजे की फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज के अंदर आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट आंसर है। तो इसकी जो सबसे पहली स्टेज होती है, जीन पियाजे ने 4 स्टेजेस के बारे में बताया, तो जिसमें फर्स्ट स्टेज होती है सेंसरी स्टेज। सेंसरी में क्या होता है, बच्चा 0 से 2 साल के बीच का होता है। ऑपरेशनल स्टेज जो होती है उसमें बच्चा जो है वो 2 से 7 साल के बीच का अंतर आता है। ठीक है, थर्ड स्टेज होती है कॉन्क्रीट स्टेज। कॉन्क्रीट स्टेज होती है जिसमें बच्चा 7 से 11 ईयर्स तक के बीच में होता है। और लास्ट स्टेज होती है फॉर्मल स्टेज, जिसमें 11 से लेकर 15 साल तक के बच्चे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 47, द अश्योर मॉडल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ICT इन द लर्निंग प्रोसेस हैज़ द कॉम्पोनेंट। ठीक है, अधिगम प्रक्रिया में सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी के समन्वय के एश्योर प्रतिमान के क्या कॉम्पोनेंट है। तो ऑप्शन नंबर
इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। एनालिज लर्निंग, स्टेट द ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट द मीडिया एंड मटेरियल्स एंड इवेल्युएट, ठीक है। ऑप्शन नंबर 47 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 48, विच कैरेक्टर डज नॉट बिलोंग टू अडोलेसेंस स्टेज। इनमें से कौन सा कैरेक्टर है जो अडोलेसेंस स्टेज के बारे में नहीं बताता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। फॉर्मिंग ग्रुप अमॉन्ग मेंबर ऑफ सेम सेक्स, सेम जेंडर के ही लोगों के साथ ग्रुप बनाना, ये जो है अडोलेसेंस का कैरेक्टर नहीं है। बाकी जो हैं वो करेक्ट आंसर हैं। अ पीरियड ऑफ इंटेंस इमोशन, बिल्कुल सही। हाईली क्रिटिकल ऑफ सोशल एविल एंड इनजस्टिस, समाज के मुद्दों में बुराइयों और समाज के मुद्दों में इंटरेस्ट लेना, बुराइयों के प्रति क्या है, अगेंस्ट उनके प्रति दोष प्रदर्शन करना, ठीक। एंड ऑप्शन नंबर 3 जो है ग्रुप लॉयल्टी, ये भी जो क्या है एडोलेसेंस का एक कैरेक्टर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट शुड नॉट बी अ रोल ऑफ अ लीडर इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय स्टूडेंट्स। विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान की संरचना करने में शिक्षक की कौन सी भूमिका नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो टीचर में नहीं होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, डिस्करेज सेल्फ एनालिसिस एंड सेल्फ असेसमेंट। स्व विश्लेषण और स्व आकलन को हतोत्साहित करना, ऐसा कोई कैरेक्टर टीचर में नहीं होना चाहिए। बाकी के जो आंसर हैं, बाकी के जो ऑप्शन है वो जो है वो टीचर का, गुड टीचर का कैरेक्टर शो करती है। जैसे कि ऑप्शन नंबर 1 है वास्तविक विषय की समस्याओं के समाधान हेतु वास्तविक उपागमों पर केंद्रीकरण, यानी कि जो है फोकस ऑन रियलिस्टिक अप्रोच को अपनाना और उनकी जो रियल वर्ल्ड से जुड़ी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 है बीइंग सेंसिटिव टू द प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट इन द क्लास, बच्चों के प्रीवियस एक्सपीरियंस के लिए भी क्या होना, सेंसिटिव होना। एंड ऑप्शन नंबर 4 है सपोर्टिंग कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिंग लर्निंग इन द क्लासरूम में एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करना जो कि सपोर्टिंग हो और कोऑपरेटिव हो। नेक्स्ट लास्ट है हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन, व्हाट इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ डिस्कवरी मेथड। खोज विधि का इनमें से कौन सा जो है वो एडवांटेज नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट आंसर है कि दिस मेथड इज़ सूटेबल फॉर द स्टूडेंट ऑफ लोअर क्लासेस। की खोज विधि जो है कि वो सिर्फ लोअर क्लासेस के बच्चों के लिए सूटेबल है, ये जो है गलत बात है, क्योंकि ये सभी बच्चों के लिए इम्प्लीमेंट होती है, ठीक है। अब कौन कौन से जो है इसके एडवांटेज हैं वो है इट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर लाइफ, ये बच्चों को उनकी लाइफ के प्रति ट्रेनिंग देती है। इट डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिलायंस, बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करती है। एंड ऑप्शन नंबर 4 जो है इट डेवलप साइंटिफिक एंड क्रिटिकल एटीट्यूड अमॉन्ग स्टूडेंट, बच्चों में साइंटिफिक और क्रिटिकल तरीके से सोचने का तरीका को भी क्या करती है, डेवलप करती है। तो आज हमने EMRS के जो प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था उसके टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में हम लैंग्वेज वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। सो स्टे विद स्टडी विद प्रेरणा, डू शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।